नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में संसद में संगोल, क्या बदलेगा भूगोल। आपके साथ मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आने वाले 28 मई को लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद के नए भवन का उद्घाटन होना है। पीएम मोदी के हाथों ये इनॉग्रेशन होना है। विपक्ष के तमाम दलों को भी बुलाया गया है, लेकिन विपक्ष के 20 दलों ने समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया है। विपक्ष की मनाही के बीच मोदी सरकार ने एक बड़ा दांव चला है। सरकार की ओर से कहा गया है कि नए संसद भवन में संगोल स्थापित किया जाएगा। आखिर क्या है ये संगोल और इस संगोल को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से क्या कनेक्शन है, इस रिपोर्ट में देखिए। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनती किया है कि आप उपस्थित रहिए। ये राष्ट्रपति करना चाहिए। जिस जगह महत्व देना है, उनकी गरिमा बढ़ाना है, उस जगह तुम उनको देते नहीं। देश की हमारी राष्ट्रपति जो आदिवासी महिला है, उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है। स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का और स्पीकर को करना चाहिए। नए संसद भवन का इनॉग्रेशन, विपक्षी दलों ने बढ़ा दी टेंशन। न्यू पार्लियामेंट पर झगड़ा, 20 दल विरोध में क्यों खड़ा। संसद में स्थापित होगा संगोल, बदल जाएगा सियासी भूगोल। एक भवन जो देश के 142 करोड़ लोगों के प्रतिनिधित्व का प्रतीक है, जिसे लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है। आज उस भवन के नाम पर लोकतंत्र के जिम्मेदारों के पीछे जबरदस्त सियासी संग्राम छिड़ गया है। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग पर शुरू हुई सियासी तकरार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक पहुंच गई। बात विपक्षी दलों के बायकॉट तक आ गई। आखिर क्यों? पहले जरा वो जानिए। दरअसल आने वाले 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होना है। लोकसभा महासचिव की ओर से जारी एक लेटर में बताया गया कि नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों होना है। बस यही विपक्षी दलों के विरोध का सबसे बड़ा कारण बन गया है। कांग्रेस समेत तमाम दलों ने एक सुर में विरोध का बिगुल फूंक दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, राष्ट्रपति से संसद का उद्घाटन न करवाना और न ही उन्हें समारोह में बुलाना, ये देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान है। संसद अहंकार की ईंटों से नहीं, संवैधानिक मूल्यों से बनती। मंत्री खुद करते हैं, ये राष्ट्रपति करना चाहिए। पहले फाउंडेशन करते वक्त भी वो उस वक्त के जो शेड्यूल कास्ट समाज से आए थे, दलित समाज से, उनको फाउंडेशन पे नहीं बुलाया। इस वक्त इस इनॉग्रेशन को भी वो शेड्यूल ट्राइब मुर्मा जी है और ये बोलते हैं हम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, इसको इतना महत्व दिया। अरे जिस जगह महत्व देना है, उनकी गरिमा बढ़ाना है, उस जगह तुम उनको देते नहीं। कि प्रधानमंत्री को, वजीर आजम मोदी को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रॉस वायलेशन है। ये स्पीकर के डोमेन में, लेजिस्लेचर के डोमेन में एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर हो रहा है। लोग जो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए, वो भी गलत है। प्रेसिडेंट भी तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, पढ़ते नहीं है ये लोग। इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का और स्पीकर को करना चाहिए। इस तरह करीब 20 सियासी पार्टियों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह का बायकॉट करने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस के अलावा ममता बनर्जी की टीएमसी, नीतीश कुमार की जेडीयू, लालू यादव की आरजेडी, शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, हेमंत सोरेन की जेएमएम, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, जयंत चौधरी की आरएलडी, एमके स्टैलिन की डीएमके, फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह से किनारा कर लिया है। इन सब के अलावा
सीपीआई, सीपीआईएम, आरएसपी, केसीएम, वीसीके, एमडीएमके और आईयूएमएल ने भी बायकॉट का ऐलान किया। कांग्रेस इस समय कर्नाटक में अपनी विजय के बाद से बहुत उत्साहित है और कहीं न कहीं कांग्रेस के अंदर ये भी भावना मजबूत हो रही है कि अगर एक बड़े विपक्षी दल होने का दायित्व पार्टी निभाती है तो आगे चलकर पूरे देश में एक विपक्षी मोर्चा बनाने की स्थिति में कांग्रेस ही उसकी लीडरशिप रखेगी अपने पास। और दूसरा, आगे आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों को एकजुट करने की जो मुहिम है उसमें भी कहीं न कहीं कांग्रेस को सफलता मिल रही है और आगे चल के देखना ये होगा कि इस मुद्दे को आखिर तक हम कहाँ तक ले जा पाएंगे जिससे कि इसे लोकसभा चुनाव में भी इस्तेमाल किया जा सके। तमाम विपक्षी दलों की दलील ये है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दरकिनार कर संसद भवन की नई इमारत का उद्घाटन दरअसल लोकतंत्र पर सीधे हमले की तरह है। उनका ये भी कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से अगर उसकी आत्मा ही निकाल दी जा रही हो तो फिर नई इमारत का औचित्य क्या रह जाता है। तमाम विपक्षी दलों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एक संयुक्त बयान भी जारी किया है। विपक्षी दलों ने अपने साझा बयान में कहा है कि राष्ट्रपति मुर्मू को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए नए संसद भवन का उद्घाटन करने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्णय न केवल एक गंभीर अपमान है बल्कि हमारे लोकतंत्र पर सीधा हमला है। राष्ट्रपति के बिना संसद कार्य नहीं कर सकती, फिर भी प्रधानमंत्री ने उनके बिना नए संसद भवन का उद्घाटन करने का निर्णय लिया। यह अशोभनीय कृत्य राष्ट्रपति के उच्च पद का अपमान करता है। यह सम्मान के साथ सबको साथ लेकर चलने की उस भावना को कमजोर करता है जिसके तहत देश ने अपनी पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति का स्वागत किया था। लेकिन विपक्ष के इन तमाम आरोपों को दरकिनार कर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने सबको न्योता भेजा। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। दरअसल पीएम मोदी जिस नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं उसका शिलान्यास पीएम मोदी ने ही 10 दिसंबर 2020 को किया था। नई संसद को बनाने का टेंडर टाटा प्रोजेक्ट को 2020 के सितंबर में दिया गया था, यानी महज 2.5 साल से भी कम समय में यह संसद भवन बनकर तैयार हो गया। संसद के वर्तमान भवन में लोकसभा में 550 जबकि राज्यसभा में 250 माननीय सदस्यों की बैठक की व्यवस्था है। ऐसे में भविष्य की जरूरतों को देखते हुए संसद के नवनिर्मित भवन में लोकसभा में 888 जबकि राज्यसभा में 384 सदस्यों की बैठक की व्यवस्था की गई। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत पहले 861 करोड़ रुपए आंकी गई थी, बाद में कुछ अतिरिक्त कामों के चलते 1200 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। 4 मंजिला इस संसद भवन में सदस्यों के लिए लाउंज, पुस्तकालय, समिति कक्ष के साथ ही पार्किंग के लिए भी पर्याप्त जगह दी गई। ये संसद भवन रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है। खुद पीएम मोदी लगातार इसके काम का जायजा लेते रहे और आज जब बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है तो उद्घाटन के मौके पर तमाम विपक्षी दल एक साथ बीजेपी और पीएम मोदी पर हमलावर हो गए। लेकिन इसी बीच मोदी सरकार ने एक बड़ा दांव चल दिया। नए संसद भवन में सिंगोल स्थापित करने के बाद कहे मोदी सरकार ने विपक्ष को मानो नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर संसद भवन में स्थापित होने वाला ये सिंगोल क्या है, तो ये भी जान लीजिए। सिंगोल तमिल भाषा के शब्द सेम्मई से निकला हुआ शब्द है जिसका अर्थ होता है धर्म, सच्चाई और निष्ठा। सिंगोल राजदंड आदिकाल में भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक हुआ करता था। आजादी के दौरान भी सिंगोल का खास महत्व था। जानकारी के मुताबिक अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के समारोह पर चर्चा के दौरान वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू से पूछा था कि प्रतीकात्मक समारोह के तौर पर क्या करेंगे। इसके लिए नेहरू ने सी राजगोपालाचारी यानी राजा जी से सलाह मांगी। राजा जी ने तमाम अध्ययन के बाद चोल वंश के सत्ता हस्तांतरण के मॉडल से प्रेरणा लेने का सुझाव दिया। दरअसल चोल वंश में एक राजा से दूसरे राजा को सत्ता सौंपते वक्त शेष पुजारियों का आशीर्वाद लिया जाता था। राजा जी के मुताबिक चोल काल में एक राजा से उसके उत्तराधिकारी को सिंगोल का प्रतीकात्मक हस्तांतरण शामिल था। इसी के तहत 14 अगस्त 1947 को रात 10:45 के करीब जवाहरलाल नेहरू ने तमिलनाडु की जनता से इस सिंगोल को स्वीकार किया था। यह अंग्रेजों से देश के लोगों के लिए सत्ता के हस्तांतरण का संकेत था। सेंगोल शब्द तमिल भाषा के सेम्मई शब्द से बना गया है। इसकी व्युत्पत्ति सेम्मई से आती है। यह एक तमिलनाडु के प्रमुख धार्मिक मठ के महंतों द्वारा ये अभिमंत्रित है। गंगा जल से
उसको पवित्र किया गया है। इस पर पवित्र नंदी अपना अटल दृष्टि और स्थिरता के साथ विराजमान है। 8वीं शताब्दी से चली आ रही सभ्यतागत प्रथा का एक अनुसरण करने के लिए ये प्रथा को बना दिया गया था। 14 अगस्त 1947 की रात को एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और अनोखी घटना ने आकार लिया था, जिसकी 75 साल के बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों को जानकारी नहीं है। ये सेंगोल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था, उसने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है और ये सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। पंडित नेहरू ने 14 अगस्त की रात को अपने निवास पर कई नेताओं की उपस्थिति में सेंगोल स्वीकार कर सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को एक प्रकार से पूरा किया था। यही सिंबल है जो जवाहरलाल नेहरू जी को दिया गया था। इलाहाबाद के संग्रहालय में था, वहां स्थित था, उसको वहां से यहां लाया गया है। बताया जाता है कि आजादी के बाद इसे इलाहाबाद के एक संग्रहालय में रखा गया था, जो अब नए संसद भवन की शोभा बढ़ाएगा। We both part of the fourth generation of the Bommadi family. Sengol is a typical to symbolize the transfer of power. The original design was given by the Tiruvadurai Adinam to my great-grandfather and my grandfather to be manufactured and given to Pandit Jawaharlal Nehru. पीएम मोदी नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले तमिलनाडु के लोगों से सेंगोल प्राप्त करेंगे और इसे नए संसद भवन के अंदर रखेंगे। इस सेंगोल को स्पीकर की सीट के पास रखा जाएगा। ऐसे में इसके कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। ये जो सेंगोल है, इसका मतलब है कि संपदा से संपन्न, और जब हम सत्ता हस्तांतरण करते हैं तो उसमें एक राजदंड भेंट किया जाता है। ये पुरानी परंपरा रही है और इसी पुरानी परंपरा के तहत प्रयागराज के संग्रहालय में रखा हुआ सेंगोल को, यानी राजदंड को, लोकसभा अध्यक्ष की बगल में स्थापित किया जा रहा है। सत्ता हासिल करने के लिए वायसराय की तरफ से जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी को जानकारी मिलने पर उसको संग्रहालय से लाकर और तमिलनाडु के कुछ कलाकार प्रधानमंत्री को सौंपेंगे, इसलिए इसको एक राजनीतिक विवाद का मुद्दा बनाया जाता है। बहरहाल, एक तरफ जहां तमाम विपक्षी दल नए संसद भवन के उद्घाटन को ये कहकर बायकॉट कर रहे हैं कि इससे पीएम मोदी के बजाय राष्ट्रपति के हाथों कराया जाना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार ने दक्षिण भारत के एक पवित्र परंपरा का जिक्र और उसके ऐतिहासिक संकेत सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित करने का ऐलान कर बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। दक्षिण भारत के गौरव को संसद भवन में स्थापित किया जा रहा है। अब देखना है कि कितनी विपक्षी पार्टियां इसका समर्थन करती हैं और कौन कौन इसके विरोध में उतरता है, क्योंकि मामला लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जब 28 मई को पीएम मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, तब देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर का नजारा क्या होगा। दिल्ली से कुमार गौरव और प्रशांत देव के साथ